आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। इन एनी एटम इलेक्ट्रॉन्स आर बाइंडेड बाय न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। कोई किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। सो इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सम एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, कुछ एनर्जी हमें लगानी पड़ती है। हेंस the amount of energy needed to remove an electron from the outermost cell of an atom is called ionization energy और ionization potential। वो amount of energy जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एटम के आउटर मोस्ट सेल से निकालने में यूज़ होती है, उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। न्यूट्रल एटम है, इसमें हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी लगाई, ये एक पॉजिटिव आयन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। In a neutral atom, the remove first electron, the needed energy is called first IP, and to remove second electron, the needed energy is called second IP। जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जब एनर्जी जो उस पर देंगे उसको हम फर्स्ट IP बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब उसको सेकेंड IP बोलेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सपोज़ ये कोई मेटल था, उसमें हमने फर्स्ट IP लगाया, कुछ एनर्जी दी, उसमें वो आयन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर इसी आयन पे हमने दूसरी सेकेंड IP लगाई तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पर 2 चार्जेस आ गए। तो ये फर्स्ट IP हो गई, ये सेकेंड IP हो गई। द वैल्यू ऑफ सेकेंड IP इज़ ऑलवेज हायर देन फर्स्ट IP। जो सेकेंड IP की वैल्यू होगी वो फर्स्ट IP से ज़्यादा होगी, बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है, एंड हेंस इट इज़ हार्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है। तो जो सेकेंड IP होती है उसको ज़्यादा लगाना पड़ता है, सेकेंड IP की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। फैक्टर अफेक्टिंग IP, आयनाइजेशन पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है एटॉमिक साइज। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज द IP डिक्रीजेज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा IP कम लगेगी, क्योंकि बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग साइज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बिकम्स लेस एंड on its electron and electrons are less strongly held, so their removal become easy। ऐसा क्यों होगा? साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो कम होता जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्ट्रांगली बहुत ही कम साथ बाइंड होंगे, तो उनको निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा जब साइज एटॉमिक साइज बढ़ेगा। सेकेंड, न्यूक्लियर चार्ज। विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इंक्रीजेज, देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। एज द रिजल्ट IP इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे IP भी हमें बढ़ानी होगी। अब सील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम फील्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स अलॉन्ग विद रिपल्सन फोर्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में हो, उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा, उसके साथ साथ रिपल्सन फोर्स भी लगता है। उसमें जो अंदर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे रिपल्सन फोर्स लगता है और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स लगता है। बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के जो सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे रिपल्सन फोर्स लगता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पर। ड्यू टू दिस न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स सम लेस। तो जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाता है, क्योंकि सम ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स इज़ यूज टू बैलेंस द रिपल्सन फोर्स। क्योंकि कुछ जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो उस रिपल्सन फोर्स जो कि अंदर की सेल्स में इलेक्ट्रॉन से लग रहा है उसको कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए चला जाता है। एज द इनर सेल्स सील द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। तो जो अंदर की सेल्स होती हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को सील्ड, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से सील्ड करती है।
हेंस इट इज़ कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसीलिए इसको शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। आईपी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा आईपी हमें कम लगानी पड़ेगी। फिर टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के टाइप का भी इफेक्ट पड़ता है आईपी पे। एस सबसेल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, एस सबसेल जो होती है न्यूक्लियस से सबसे पास होती है, और एफ सबसेल जो होती है वो न्यूक्लियस से दूर होती है। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एस सबसेल इलेक्ट्रॉन। तो एस सबसेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और एफ सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आईपी जो होगा एस सबसेल का ज़्यादा होगा और एफ सबसेल का कम होगा। हैज़ द ऑर्डर ऑफ आईपी इज एस पी डी एफ, सबसे ज़्यादा आईपी हमें एस में मिलेंगी एंड सबसे कम आईपी हमें एफ में देनी होगी। Effect of half-filled and full-filled orbitals. According to Hund's law, the half-filled and full-filled orbitals are most stable. Hund's law के according, Hund's rule के according जो half-filled and full-filled orbitals होती हैं वो ज़्यादा stable होती हैं. Hence IP of their orbitals is highest. इसलिए इन orbitals की जो IP होती है वो ज़्यादा होती है. The order of IP is PD, P6, D10, P3 एंड D5। ये दोनों फुल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 10, एंड ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो इनकी आईपी कम होगी, जो फुलफिल्ड है उनकी आईपी ज़्यादा होगी। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या इफेक्ट पड़ता है आईपी पर। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेज, तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा। सो द वैल्यू ऑफ आईपी डिक्रीजेज, जिससे जो आईपी की वैल्यू है वो घटेगी। पीरियोडिसिटी इन अ पीरियड एज मूव टू लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट को जाएंगे आईपी इंक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है जब हम पीरियड्स में चलते हैं। फिर इन ग्रुप एज मूव अप टू डाउन, जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे आईपी डिक्रीजेस, आईपी जो है वो कम होगी क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा। सो द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस, साइज बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का निकलना जो होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम ईजी, और इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत आसान हो जाएगा। सो ये था व्हाट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।